हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 की जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन की जानकारी दी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इसको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ में RHS को LHS के इक्वल कर दूंगा। तो आइए हम इसको इक्वल करके दिखाते हैं। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लेट कर लूंगा। लेट क्या करूंगा, x को मैं करता हूँ साइन थीटा के इक्वल। x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किया। अब x को तो साइन थीटा लेट कर लिया। अब मैं करता हूँ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को क्या करूंगा, इसको मैं थीटा के इक्वल यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो मेरी RHS साइड है, राइट हैंड साइड, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना इजी है, तो हम इसको इक्वल लेके आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, ये यहाँ पे दे रखा है। तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 साइन थीटा लेट किया था, तो वही लिखूंगा 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगी। अब 4 साइन क्यूब थीटा में 3 साइन थीटा माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है। अब जब ये बचा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे केवल बचेगा 3 थीटा बचेगा। अब जब 3 थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स। ये जब आ गया तो आप देख सकते हैं यही मेरी जो थी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये प्रूव्ड हो गया। और मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। ये सेम एज अ सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो उसको हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे। लेट x बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। और यहाँ पे cos इनवर्स, cos इनवर्स को क्या मानेंगे हम, cos इनवर्स x को हम यहाँ मानते हैं थीटा। ठीक है, इतना हमने लेट कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें RHS साइड को LHS के इक्वल लेके आऊंगा। तो यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड साइड, RHS को LHS के इक्वल लाना है। RHS साइड यहाँ पे दे रखा है cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x, ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस तरह। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। cos इनवर्स 4x, 4 इंटू एक्स क्या है, cos थीटा, cos थीटा की क्यूब, और ये माइनस यहाँ पे 3x यानी 3 इंटू एक्स क्या है मेरे पास, x है मेरे पास, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो यहाँ cos थीटा कर देंगे। ठीक है, cos थीटा। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास cos इनवर्स cos क्यूब cos 3 थीटा, ये मेरे पास यहाँ पे बचेगा। इसको सॉल्व करके, इसको माइनस करके, तो cos से cos आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है हमारा यहाँ पे cos इनवर्स x के इक्वल है, यहाँ पे दे रखा है cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैंने लेट किया था।
तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो LHS साइड है ये RHS के इक्वल हो जाएगा और ये मेरा प्रूव्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स इज इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। इस तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ करूंगा पुट करूंगा। मैं क्या पुट करूंगा, पुट x जो है, x क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा माना हुआ है, पुट नहीं होना चाहिए, यहाँ लेट होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लेट। लेट x बराबर tan थीटा होगा और जो थीटा होगा ये क्या होगा, ये tan इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले एक बार लिख लेते हैं, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x यानी tan थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसको आगे आपको करके दिखाते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक मिनट, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, कि यहाँ पे tan इनवर्स सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, माइनस 1 और अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में हो जाएगा ये 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये इस तरह से यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जब आगे इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan थीटा बाई 2, क्योंकि ये जो है ये मुझे tan के टर्म में दिया हुआ है तो इसको मुझे tan के ही टर्म में लेके आना था। अब tan इनवर्स से आप देख सकते हैं tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आंसर क्या यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 2, यही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये पूरे रूट के अंदर है, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखूंगा मैं tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको किस पे खोलूंगा, तो इसको होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है
और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उस वाले फॉर्मूले पे हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मैं एक बार एक्स बाय 2 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट में आएगा ये यहाँ पे टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाय साइन एक्स बाय 2, और यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका टेन इनवर्स, क्योंकि टेन के टर्म में दिया हुआ है, ये टेन है, तो इसको भी जो हमें इसको हमें टेन के टर्म में लेके आनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स इनटू साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो टेन एक्स बाय 2, ये ऐसे हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स बाय 2, यही मेरा आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको मुझे यहाँ सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिखूंगा टेन इनवर्स, ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन है और यहीं से आंसर है। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी मेरे पास। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, सेम स्टेप हो जाएगी ये। यहाँ लिखता हूँ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ जो सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हो ये कुछ इस तरह हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, साइन अपॉन में कॉस, यहाँ पे एक्स आएगा इसके साथ। ठीक है, और बटे में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में यहाँ पे लिखते हैं कॉस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं आपको इसे फॉर्मूले की याद दिलाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस वाले फॉर्मूला का यहाँ के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, टेन इनवर्स जो x है उसको हम यहाँ पे 1, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके आगे जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और
यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू जो है, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे जो 1 है, 10 की वैल्यू 1 वो कब होती है, पाई/4 पे होती है 10 की वैल्यू 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा। तो ये जो बचा, यही जो है ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है tan इनवर्स x अपॉन में √a² प्लस x²। अब इसको मुझे यहाँ सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ कुछ वैल्यू को पुराने जैसे हम लेट करते थे वैसे लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू को x को लेट करते हैं हम a साइन x लेते हैं। ठीक है, x ले या यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, a साइन थीटा। ठीक, उसके बाद हम क्या लेट करते हैं कि x/a बराबर होगा ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ लेट करा है। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, और ये थीटा जो होगा, थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स x/a के। ठीक है, x/a के इक्वल थीटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में यहाँ पे है a² माइनस x², ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कुछ इस तरह, tan इनवर्स a क्या है, a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, x है मेरे पास a साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं a साइन थीटा और अपॉन में a²। ठीक है, a² तो a² ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और x², x क्या है a साइन थीटा की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दी। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम इसको आगे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा a² और माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो और रूट इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos थीटा। क्योंकि होता है cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि a से a कैंसिल, साइन बटा कॉस मैंने भी बताया, यहाँ पे हो जाएगा ये tan थीटा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा हमारा बराबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x/a के। यही मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये कहता है tan इनवर्स 3a² x माइनस x की क्यूब अपॉन में a की क्यूब माइनस 3ax²। इस तरह से यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th दिया हुआ है।
इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ करूँगा लेट, क्या करूँगा लेट कि x इज इक्वल्स टू क्या लूँगा, a, यहाँ पे लूँगा टेन थीटा, क्योंकि टेन के फॉर्म में लेके आना है इसको, तो a टेन थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ। और x बाई a, इसको क्या लूँगा, इसको लूँगा मैं टेन थीटा। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया उसी तरह यहाँ पे 7th भी होगा, ठीक है। और फिर देन मैं क्या लेट करता हूँ यहाँ पे लेट करता हूँ थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये लेट करके देखता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ करूँगा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में ए की क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। ये स्टेपिंग तो स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको सॉल्व। इसकी वैल्यू भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुआ, हमने एक्स माना है या थीटा माना है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से लिखते हैं। तो टेन इनवर्स, अब देखिए थ्री ए स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स था मेरे पास ए टेन थीटा, यानी ए टेन थीटा माइनस एक्स की क्यूब, यानी ए टेन थीटा की क्यूब, ठीक है। यानी मैं इसको थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ, इसकी पावर थ्री, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे इनटू में है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बटे में ए की क्यूब। ए क्या है मेरे पास, ए है ही नहीं, तो ए की क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, ए टेन थीटा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ही ब्रैकेट है, इसके अंदर ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ए की क्यूब टेन थ्री थीटा, ठीक है। और बटे में यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा टेन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा टेन थ्री थीटा, ठीक है, ये बचेगा। अब टेन से यहाँ पे टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा थ्री थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा यहाँ पे मैंने लिखा था कि टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो जाएगा। और ये यहीं पे आंसर आ जाएगा, और ये इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन इनवर्स टू कॉस इंटू टू साइन इनवर्स वन बाई टू। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देंगे हम लेट। क्या लेट करेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स वन बाई टू, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स
1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन में? साइन में 1/2 की वैल्यू कब होती है? जब π/6 पे आता है ये 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन π/6 हो जाएगा 1/2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगा, इसके आगे यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/6 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको आगे आपको सॉल्व लेके चलता हूँ सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में मैं लेके चलता हूँ आपको, ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं थी π/6। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार फिर लिख देता हूँ। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं हम tan इनवर्स 2 cos। अब यहाँ पे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू π/6, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेट किया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 को मैंने π/6 यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 3 हो गया, π/3 हो गया। ठीक, तो इसके आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 2 cos π/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब π/3 cos π/3 कब होता है? cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1/2, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? 1 से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 ही बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स यहाँ 1। अब tan इनवर्स 1 तो 1 अपॉन में 10, और इसकी वैल्यू 1 कब होती है? इनवर्स की, ये 10 की वैल्यू 1 कब होती है? ये होती है π/4 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/4 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारी होती है इसके अंदर π/4 पे होती है, तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी और यही आंसर आ गया। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है tan 1/2 इजी ब्रैकेट में लिया है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल को लेट किया है, एक बार साइन को लिया, एक बार cos को लिया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक बार x लिया है, एक बार y लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले इतना, फर्स्ट टाइम पे हम केवल इतना सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर अगेन लेट करेंगे वैल्यू को, फिर हम इतना सॉल्व करके देंगे, फिर दोनों को मर्ज करके हम वैल्यू निकाल के लाएंगे इसका। इसमें कुछ इस तरह से सॉल्व होने वाला है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि जो x है इसको मैं मानता हूँ tan थीटा मानता हूँ, और जो थीटा है इसको मैं मानता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x। ये मैं इसके अंदर लेट करता हूँ। तो पहली वैल्यू जो थी ये थी, ठीक है, साइन वाली, ब्रैकेट के अंदर जो साइन की वैल्यू है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, वैल्यू पुट करते हैं 2 tan थीटा अपॉन में
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स के इक्वल। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स इनटू में साइन, अब देखिए ये क्या होगा? ये होगा साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब साइन से साइन कैंसिल, अब 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा बचेगा। और थीटा किसके इक्वल है? 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, पहली वैल्यू मेरे पास ये आ गई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, पहला साइन का उसको सॉल्व करके। अगेन हम लेट करते हैं कॉस के लिए, ठीक है। तो कॉस के लिए हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लेट करेंगे। यहाँ देखिए लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं? लेट वाई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? टेन थीटा लेट करते हैं, टेन थीटा लेट करते हैं। और थीटा जो होगा ये इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई के इक्वल हो जाएगा मेरा थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, अब जो ऊपर वाला ब्रैकेट था, यानी अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो ब्रैकेट है कुछ इस तरह से, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, इस वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। तो हो जाए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है? टेन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस 1 माइनस वाई, यानी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली ब्रैकेट की ही तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स इनटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा बचेगा, तो कॉस से यहाँ पे, इस कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। अब जो है थीटा, थीटा किसके इक्वल है? थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू थीटा, यानी टेन इनवर्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स वाई आ गया, और एक वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। तो आइए अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर टेन इनवर्स टेन 1/2 इंटू ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लेके चलते हैं आपको। तो ऊपर हमने दो वैल्यू निकाल दी जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ लिखते हैं टेन 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, और y की वैल्यू क्या निकाली थी?
वो थी मेरे पास 2 tan इनवर्स y। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और tan इनवर्स कॉमन हम ले लेंगे। 2 tan इनवर्स हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ पे कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10 इंटू tan इनवर्स x प्लस y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 10 इंटू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये कैसे आया, ये हमारा फॉर्मूले के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आप कहोगे फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आया। तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या था हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस y अपॉन में ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस केस में है तो हम भी इसको प्लस केस में ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ माइनस है तो इसको माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ये सेट हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस स्टेप के बाद, ये तो फॉर्मूला था, ये आप यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इस जगह पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेप के बाद 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही बचा और यही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 पाई बाई 3, इसको ही हमें सॉल्व करना है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 पाई बाई 3 को सॉल्व कैसे करेंगे। 2 पाई बाई 3 को हम जैसे पाई की वैल्यू जैसे हम उसमें टेबल में निकालते थे उसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 3, इस तरह से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं बाइफरकेट करके। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन, ये पूरा ही आएगा ब्रैकेट में। ठीक है, इनटू साइन 2 पाई यानी 3 पाई माइनस 2 पाई बटे 3। ठीक है, तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे पाई बटे 3 बचेगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है। किस तरह से हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन लेके चलता हूँ। तो ये तो भी तो सेम स्टेप लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे करूंगा, जैसे मैंने 11th को करा है 3 पाई बाई 4, इसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स इंटू tan
10 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब 3 पाई बाय 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, क्या क्वेश्चन में माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 10 इनवर्स इंटू 10 माइनस 10, यहाँ पे करेंगे 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस माइनस का 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल अभी नहीं करेंगे क्योंकि 10 माइनस का है, माइनस साइन उधर लेके आते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स इंटू 10 माइनस 3 पाई बाय 4। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, माइनस 3 पाई बाय 4। इस तरह से यहाँ पे ये 11th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो इसको हम लेके आगे सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे इसमें कि साइन इनवर्स 3/5 इसको हम यहाँ पे लेते हैं लेट में। ठीक, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा मेरे पास 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन की वैल्यू 3/5 है। ठीक है, कैसे आएगा 4/5 वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है अंडर रूट में, यहाँ पे 1 माइनस 3, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है। तो यहाँ पे 3/5 हम ले लेंगे। ठीक है, 3/5 की होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/5। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी तो वैल्यू 4/5 आ गई। अब उसके बाद सेक एक्स 5/4 होगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे होगा मेरे पास सेक एक्स अगर 5/4 दिया हुआ है, 5/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 10 के टर्म में। तो हम जानते हैं 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। अंडर रूट में 10x होता है ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो उस पर हम इसको रख लेंगे। तो सेक स्क्वायर, सेक क्या है 5/4 है, क्योंकि सेक एक्स को मैंने यहाँ पे क्या लेट करा है, यहाँ पे माना हुआ है इसकी वैल्यू मैंने 5/4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 5/4 की होल स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 25/16 माइनस 1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ मेरे पास, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ अब हुआ क्या। अब मैं यहाँ लिखता हूं, अब मैं यहाँ लिखता हूं
देयरफॉर साइन एक्स, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक, क्योंकि ये कैसे हुआ, कॉट इनवर्स ये बराबर टेन इनवर्स से कैसे आया, ये आया बाय, यहां मैं आपको दिखाता हूं, टेन इनवर्स 1/x ये बराबर हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाता है, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, आपको आगे वैल्यू पुट करके दिखाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले साइन इनवर्स के फॉर्म में और कॉट इनवर्स के फॉर्म में था, तो दोनों को मैंने टेन के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया, साइन को भी टेन कर दिया और कॉट को भी मैंने यहाँ पे टेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन इंटू, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5, यही था। अब जब ये था तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, या लिखेंगे बाय इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 10 इंटू टेन इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू मेरे 10 के फॉर्म में, अब सबका एक काम करो, 10 इनवर्स इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं 10 इंटू टेन इनवर्स 3/4 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2/3 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये फॉर्मूला होता है, इस पे हमने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले पे ओपन यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वही पुराना वाला फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू टेन इनवर्स है 10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 8/12, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो वो 12 होगा, और 3 3 जब 9 होता है तो 9 लिख दिया, और 4 2 जब 8 होता है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, तो 9 प्लस 8/12 और बटे में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पे 4 3 12, तो एलसीएम इसका भी 12 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 6, इसको सॉल्व करके 12 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 10 इंटू टेन इनवर्स। ठीक है, 10 इंटू टेन इनवर्स, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6 आया।
ठीक है, 17/6 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 17/6। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 12 क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज के वो कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, जिस तरह से मैंने आपको इसे कराया उसी तरह से वो इजी क्वेश्चन हैं और वो आप लोगों से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको फिर से उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।